ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिटेलर्स एक्चुअली बिजी हैं अपनी खोई हुई कैपिटल वापस पाने में, पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ट्रेडर्स पा नहीं पाते क्योंकि रोड मैप उनके पास नहीं है, या फिर लेट्स से मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चर्स का वो नहीं है उनके पास। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, और एटलीस्ट आपको रोड मैप भी बताऊंगा कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में सोच रहे हो कि सक्सीड कैसे होना है, या फिर किस रास्ते पर चलकर आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, या फिर एटलीस्ट मैं ये आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपका जो साइकोलॉजी है, थॉट प्रोसेस एज ए ट्रेडर, वो किस तरीके का हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, दिस इज़ टॉप 1%। एंड मेरे पास मैंने मार्केट में क्या करा है, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। 2013 के आसपास मैं मार्केट में आया था। वेव थ्योरी के बेसिस पर मैंने टोटल लगभग 25 पैटर्न्स के आसपास इन पैटर्न्स और मार्केट स्ट्रक्चर पर मैं काम करता हूँ। इनमें से बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मैंने इस वेबसाइट पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी करवा रखे हैं, ताकि एटलीस्ट आप यू गेट स्टार्टेड, राइट। आपको शुरुआत करने का जो चांस है वो मिल जाए। इनफैक्ट आप बोलोगे कि देव ये फ़ोटो वोटो से क्या सीखेंगे हम, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या करना है क्या नहीं करना। कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, ये फ्री मास्टर क्लास है, 2 घंटे की फ्री मास्टर क्लास है। बिंदास यहाँ पर आओ, साइन अप करो। कोई भी अकाउंट नहीं खोलना है आपने, यहाँ पर आओ, साइन अप करो। मेरी टीम 24 आवर्स के अंदर आपको उस मास्टर क्लास का एक्सेस दे देगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे बाई प्लान करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी रैली। ये पब्लिकली भी मैंने अपडेट करा है आपको, यहाँ पे उसका प्रूफ वगैरह जो भी देखना है। प्रूफ तो छोड़ो, एक काम करो, आप देव मीना ट्रेडर्स करके लिख दोगे। अगर गूगल पे इतना भी लिख दोगे तो तुम्हें गूगल पूरा जो मेरा हिस्ट्री है, फिर जो भी मेरा एंटिसिपेशन है मार्केट का, वो सब मतलब टोटल अंडरस्टैंडिंग बता देगा। टॉप पे बाय कैसे, टॉप पे सेल कैसे करते हैं, टॉप पे बाय कैसे नहीं करते हैं, राइट। यहाँ कैसे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इस मास्टर क्लास में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से फॉर दोज हु वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन दोज थिंग्स जो मैंने यहाँ पर करके आया हूँ। अब एक क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिख रहा है टाइप कमेंट में कि ये सब करने से होगा क्या। देखो, यहाँ पर अगर मैं चीज़ें आपको प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे में ये जो सारा काम धाम या जो भी मैं ताम झाम करता हूँ, इसके बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी है, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पे है, और फिजिकल गोल्ड का भी मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है। सो टेक्निकली, और ये मैंने 2013 के आसपास स्टार्ट किया था, जब मैं 22 या 24 साल के आसपास था, राइट। सो उस सब करते करते मतलब ये सब जो नॉलेज है मैंने मार्केट की, इनफैक्ट 1 CR का तो जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो मैंने अपने यूट्यूब पर भी शेयर कर रखा है, राइट। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा वो लाइव वीडियो मैं बता देता हूँ। सो ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं। देखो, बताने को तो बहुत कुछ है। अब यहाँ पे मैं ये सब बताता रहूँगा तो आज का कंटेंट या आज का कंसेप्ट कब बताऊँगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो। देखो, अगला हफ्ता आ रहा है, मार्केट खुलने वाला मंडे को खुलेगा। कहाँ खुलेगा क्या नहीं खुलेगा कोई नहीं जानता। आप 17 वीडियो देख लो या 1700 वीडियो देख लो, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। लेकिन मार्केट में पैसा बनाया कैसे जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के थ्रू बताता हूँ। एक एग्जांपल समझो, अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर खुले, और अगर तुम्हारे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से हो कि भाई मार्केट में जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं 25 पैटर्न्स वो तुम समझते हो, या फिर एटलीस्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में तुम हो। प्रीमियम ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, मार्केट का जो पैटर्न है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रीड करता हूँ, और अपने ट्रेडर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट वो अपनी जो ट्रेड सेटअप्स है वो बेटर प्लान कर सकता है। वो आप लोग कितनी बेटर प्लान कर लेंगे। एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। अगर तुम मार्केट में कुछ भी नहीं जानते, लेट से तुम बस अपने प्रीमियम ग्रुप में आते हो और वहाँ पे बस अपनी ट्रेड सेटअप प्लान करने की कोशिश करते हो, ये यहाँ पे केस समझो। ये इसके बाद मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा हो तो मेरी क्या अपडेट होती है। सो उस दिन तारीख थी अपनी निफ्टी 16 मार्च की। ये 16 मार्च का वो स्नैपशॉट है, ये अपना स्नैपशॉट है 16 मार्च का, और यहाँ पे टाइम और वो डेट देख सकते हो, यहाँ पे सेटअप देख सकते हो 22। अगर तुम इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझते हो ना, अगर टेक्निकली तुम इन्हें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, सारे के सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर तुम्हें आते हैं तो मैं बताता हूँ तुम यहाँ पे कैसे बाई कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और रिवर्सल साइन दिख रहा है। रिवर्सल साइन दिख रहा है तो किस तरह से ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे बाई सेटअप्स लगेगा, बाई सेटअप्स लगभग यहाँ लग जाएगा, और उसके बाद ये अगर अपना स्नैपशॉट का तुम्हारे पास सपोर्ट हो, जिसमें तुम देख सकते हो 23,350 के आसपास
कि अपसाइड तो देव ने अपने प्रीमियम ग्रुप में बताया ही है। सो विच मीन्स देखो ट्रेडर का मैं माइंडसेट तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 350 मतलब 350 है ना, ऐसा कुछ। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस कैंडल 1:5। अगर तुम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर खुद से समझते हो तो तुम ये ट्रेड सेटअप्स, एटलीस्ट इस तरह की ट्रेड सेटअप्स तुम प्लान कर सकते हो। ये समझ में आ गया। दूसरा, अगर तुम नहीं समझते कि यार देव मेरे को इतना तो नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, एक काम करूं तो अगर ये प्रीमियम ग्रुप में मैं आ जाऊं तो क्या मिलेगा, तो तुम्हें ये अपडेट मिलेगी जिसमें तुम, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अगर यहाँ नहीं करते बन रही है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसके ऊपर से ये वाला बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ पे तुम्हें ये तो नहीं दिख रहा ना कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सेल करना है। तो एक तो यहाँ पर सेल नहीं करना है, दूसरा अगर बाई करना है तो दोज हु अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर दे कैन इजीली फिगर आउट द बॉटम। पर अगर वो भी ना हो सके तो कंजर्वेटिव इसके ऊपर यहाँ कहीं पे तो हो जाएगा पोटेंशियल स्टॉप। अब जब तुम यहाँ बाई कर रहे हो और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस तुम यहाँ तो रखोगे नहीं, यहीं जाएगा ना स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या जाएगा? क्या तुम यहाँ पे एक हरी कैंडल, जो बहुत सारे रिटेलर्स करते हैं, एक हरी कैंडल आ गई एग्जिट मार दोगे कि कहीं ये पैसा वापस ना चला जाए, या फिर मैंने कल लॉस किया तो आज फिर से लॉस ना हो जाए, तो तुम्हारे डर के मारे तुम यहाँ एग्जिट करोगे ना। तुम अब देखो, या तो प्लान मत करो या ट्रेड मत करो, और अगर ट्रेड कर रहे हो तो प्लान करके ट्रेड करो, और वहाँ पे प्लान जो रहेगा 350 का वो आपको वहाँ पर निकलना है। इनफैक्ट मैं तो ट्रेल का बोलूँगा, टेक्निकली यहाँ तक जाता, बट ठीक है टू बी ऑन है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ से गिर सकता, दैट्स टोटली फाइन। तो फिर उस हिसाब से आपका जो ट्रेड सेटअप है वो आपका यहाँ पर ये वाला बनेगा। समझ में आया? अगर तुम और कंजर्वेटिवली लाना चाहते हो तो देखो काम अपना किस हिसाब से होता है। अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, बेसिक्स में आओ, बोलोगे देव ऐसा कैसे कर लोगे, अरे बहुत आसान है। यहाँ पे ये सब मैंने 22 में बताया, इसको उल्टा कर दो। 1 2 3 4 5 ये दिख रहा है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसको उल्टा कर दिया, बाई साइड का सेल साइड का। अब तुम बोलो यहाँ भी नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। मार्केट मूव कैसे करता है मेरे भाई? मार्केट मूव करता है मोटिव करेक्शन मोटिव में। ये तुम्हारी फाउंडेशनल है, इतना समझ गए? मोटिव करेक्शन, देव ने क्या बताया? ये ऊपर जाएगा। सपोर्ट क्या बताया? ये रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? करेक्शन। दैट मीन्स कहाँ बाई करना है? दिस वन, राइट। सो किस हिसाब से प्लान रहेगा, क्या मोटिव है, क्या करेक्शन है, कोई बात नहीं, अपने ग्रुप में सब बताता हूँ। इसमें यहाँ पर आएगा ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो स्टॉप लॉस है, कंजर्वेटिव अप्रोच। एक्चुअली कुछ टेक्निक्स है मेरे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की, बट नॉट प्रॉब्लम। आई थिंक आप इस हिसाब से देख सकते हैं, पोटेंशियल टारगेट वही रहेगा आपका। तो भी आपको यहाँ पे 1:2 1:4 के आसपास मिल रहा है। ये मंडे का सीन हो गया आपका। ट्रेड सेटअप समझ में आ गया, इतना सिंपल है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है ना कम से कम 500 ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 50 दिन की 50 ट्रेड कर रहे हैं रिटेलर्स। मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे सिंपली एक चीज़ पूछूं कि जो रिटेलर्स हैं ना, अगर उनको कुछ खा रहा है, मतलब कि जो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप नोट करो तो ज़्यादातर रिटेलर्स लॉस क्यों करते हैं? ज़्यादातर रिटेलर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो साल की 500 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी का डाटा खुद बोल रहा है। समझ आ रहा है? ये डाटा देख रहे हो यहाँ पे, ये सेबी का डाटा खुद बोल रहा है। अब जब ये सेबी का डाटा खुद बोल रहा है, और इनफैक्ट मेरी भी साल की ट्रेड देखोगे तो हम लोग ट्रेड कम करते हैं, प्रॉफिट्स ज़्यादा करते हैं। रिटेलर्स ट्रेड ज़्यादा करता है, प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, लॉस ही कर रहा है। ट्रेड ज़्यादा करके भी क्या उखाड़ रहा है? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। फिर से बोल रहा हूँ, तो माइंडसेट जो है ट्रेडर का वो आपने डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो हैंड होल्डिंग किसी की लो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं करती हैं। अदरवाइज तो फिर आप क्या करोगे, देखो ये सब में जाएगा। अब हैंड होल्डिंग वगैरह वही बात है कि देखो, या तो तुम खुद से सीख के कर लो मार्केट को। यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, फ्री मास्टर क्लास है, बुक्स हैं, वीडियो कोर्सेज, 1-to-1 ट्रेनिंग, यू नेम इट। 1-to-1 ट्रेनिंग में हालांकि वेट लिस्ट है, मैं करता नहीं हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना इंटरेस्ट वहाँ पे शो करो, जब भी मेरे पास अवेलेबल स्लॉट होगा वो तब कर पाऊँगा मैं। 1-to-1 ट्रेनिंग थोड़ा सा अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, बट स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और नहीं, अगर सीखने में टाइम देना है तो एटलीस्ट तुम जो अगर ट्रेड सेटअप्स कर रहे हो, मार्केट को प्लान कर रहे हो, तो अपने प्रीमियम ग्रुप का पार्ट तो बनो। इसका ट्रायल भी अवेलेबल है, एंड ट्रायल अवेलेबल उसके बाद ये जो तुम्हें कॉस्टिंग यहाँ पर दिख रही है, ये तुम इस तरह के ट्रेड सेटअप्स में ईजिली 1 या 1-2 ट्रेड्स में आपका ईजिली कवर हो जाएगा। और फिर सोच के देखो 3-6 महीना क्या क्या बताऊँगा मैं, बताता हूँ आगे क्या बताता हूँ, रुको। तो ये समझ में आया आपको? जब ये समझ में आया, 16 मार्च का अपडेट है। मैं तुम्हें 17 मार्च का अपडेट बताता हूँ। निफ्टी 17 मार्च विल बी समवेयर अराउंड हियर।
अब मार्केट में यहाँ पर अगर इस हिसाब से ट्रेड सेटअप प्लान करना सपोर्ट के आसपास, तो तुम चाहो तो इसके लिए सेल, हालांकि वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 कौन सा स्ट्रक्चर है, देव ने अभी बताया था राइट। ये अभी तो मैंने यहाँ पे बताया था, जो यहाँ पे गया था, किसके बेसिस पे अपन करते हैं, बिहेवियर के बेसिस पे। मार्केट में बिहेवियर किस तरीके का बनेगा, ये बीच वाला, यहाँ पे ये वाला दिख रहा 1 2 3 4, तो यहाँ कहीं पर मार्केट था, 4 के बाद ये 5 की मेरी एंटिसिपेशन थी, समझ में आया। ये चार्ट्स देखो यहाँ पे, सो क्या है, ये यहाँ पे कहीं पर, सो ना, सो वेट ए सेकेंड, सो लगभग मार्केट यहाँ कहीं पर है 1 2 3 4 और ये 5, समझ में आया। सो 4 के लिए सेल भी किया जा सकता है, बट 5 के लिए बाई भी किया जाता है, टोटली अप टू द ट्रेडर। और इस दिन तो एक्सपायरी भी थी। इस मूव में भी इजीली आप 5 टाइम्स अपने प्रीमियम को ग्रो कर सकते हो, इस मूव में भी आप इजीली अपने प्रीमियम को ग्रो कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसे प्लान करते हो। ट्रेड सेटअप्स अगर लेट्स से आई डोंट नो, फिर भी अगर इसने अपने प्रीमियम ग्रुप के हिसाब से प्लान करना है, तो उस केस में दिस विल बी द केस हियर। और इसमें जो फेज लगेगा, आई थिंक 337 के आसपास बाइज लगेगा। सो 337 के आसपास, लेट्स लुक एट दैट, 337 विल बी समवेयर हियर, यहाँ कहीं पर। हालांकि वो टैग या टेस्ट नहीं हुआ है। सो अगर यहाँ पे देखो तो अपनी जो पिक्चर है उसमें टैगिंग या टेस्टिंग के हम प्रेफरेंस देते हैं। टेक्निकली मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर वो टैग एंड टेस्ट हो जाए ना, तो उस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी कहीं हो जाती है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ अपन कहीं बाई करेंगे या फिर यहाँ कहीं पे बाई करेंगे, तो उस केस में कई बार होता है ये वाला जो लेग है वो 5 में आएगा और इवेंचुअली ये ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे रिटेलर्स रोएगा कि मेरे को इन करने के बाद, मुझे बाहर फेंकने के बाद ऊपर जाता है। हालांकि वो स्ट्रक्चर ऐसा करता है, उसमें कोई वैसा है नहीं, बट अगर लेट्स से इसको भी फिर भी एग्जीक्यूट करना फॉर द कंजर्वेटिव बेसिस, तो डेफिनेटली अगर ये करेक्शन के बेसिस पे करें यहाँ पे 1 2 के बेसिस पे, तो लगभग ये यहाँ कहीं पर लगेगा। बट क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस में यहाँ रखकर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे टारगेट में मार्केट जाएगा, ये मैं प्रेफर नहीं कर पाऊंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड बी लुकिंग फॉर अ स्टॉप लॉस बिलो इट। और उसके बाद अगर पोटेंशियल टारगेट्स में अपन देखें तो 25,000 ये गैप तक का, 25,600 तक का मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, तो 25,600 तक का अपना टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ कहीं पर इस गैप के आसपास आ रहा है। अब तुम यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स देख सकते हो, ये रेगुलर ट्रेड्स, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम की ट्रेड सेटअप्स अलग लगती हैं, यहाँ पे ये वो सब सीखना पड़ता भाई। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, ये जो फेज़ है, स्ट्रक्चर है, अगर तुम रेगुलर ट्रेड करोगे, यहाँ पे एक्सपायरी इफेक्ट हीरो ज़ीरो टाइप का कुछ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फेज़ है इसमें 1:1.3, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड इंट्राडे सेटअप। इतना भी मुझे नहीं लगता करना चाहिए। आई वुड प्रेफर समथिंग सेटअप्स ऐसे मिलना चाहिए ना, दिस इज़ हाउ द सेटअप्स आर, ऐसे मिलते हैं तो सेटअप मज़ा आता है। इनफैक्ट बड़े प्रॉफिट्स भी आप तब कर पाओगे। अभी इसमें 1,000 रुपये लगाओगे, 1,300 रुपये मिलेगा, क्या करोगे? और उसमें भी अगर नीचे चला गया तो 1,000 रुपये फोकट का चला गया। तो बी ए माइंडसेट ऐसा डेवलप करो कि ना सिर्फ आप अपनी कैपिटल को बचाओ, बल्कि अपनी कैपिटल को ग्रो भी करना है। और जब कैपिटल को ग्रो करना है ना, तो आपको ये देखो क्या एक तो कहाँ लेना है वो पता होना चाहिए, क्या लेना है वो पता होना चाहिए, क्या नहीं लेना है वो भी पता होना चाहिए। अगर ट्रेडर बनना है तो आई मीन ये सपोज करो आपको कोई ने पीतल पकड़ा दिया, आप सोने के भाव पे खरीद रहे हो ही नहीं सकता आप, यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट अगर तुम इस हिसाब से रेगुलर ट्रेड सेटअप्स कर रहे हो तो। बाकी अगर इसमें एक्सपायरी इफेक्ट करनी तो ईजिली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो 23,600 के आसपास का प्रीमियम है, 5-10 रुपये के आसपास चल रहा है। ये सिंगल मूवमेंट देख रहे हो, 1% की मूवमेंट अगर तुमने एक्सपायरी के दिन पकड़ ली, आराम से 5 गुना होता है उसमें पैसा। इट्स ईजिली दैट मच। सो दैट्स आई थिंक दी ट्यूजडे फॉर यू। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है राइट। यहाँ पर देखो लोग लाइक हक्के पक्के रहते हैं कि यार वो न्यूज़ आ गई, फेड का ऐसा रिजल्ट आया, वैसा आया, भाई ये कैसे प्रिडिक्ट करें, ये कौन बताएगा हमको, कहाँ पता चलेगा। दुनिया में तो लोग बाग, हम इस दिन वीडियो देखे थे तो हमें तो ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये दिख रहा था राइट। तुम अपने प्रीमियम ग्रुप में आओ, नहीं आए हो तो मैं तुम्हें तारीख बताता हूँ। पहले 18 मार्च का है, सो लेट्स गो टू दी 18th ऑफ मार्च। 18th ऑफ मार्च को अगर लाइक तुमको जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे मैं रीड करके बताऊं कि 23,800 का रेजिस्टेंस है, वहां से फॉल आएगा। अब अगर मार्केट चालू रहा तो नॉर्मल आ जाएगा, अगर मार्केट बंद रहा तो वही गैप में आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हो, 2 चीज़ कर सकते हो। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के बाय नहीं, और भाई मार्केट तो ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। इट जस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ द वेव। दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया,
दिस इज़ ए पोटेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये वाला, हालांकि ये वीडियोस हैं, आज भी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग मिलती है अपने ग्रुप को, तो ये मत समझना कि लाइव सेशन में आते हैं वैसे आते हैं तो गैप हो जाता है। ये थ्रू आउट द डे इनफैक्ट अभी तक आई थिंक अवेलेबल रहता है। कभी भी देखो, आज आप आओगे ग्रुप में तो भी आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, मतलब यूट्यूब पर हम लोग अपलोड करते हैं ताकि वो देख सके अपने मेम्बर्स। तो ये यहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो क्या नहीं करोगे यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे बाई नहीं करोगे, है ना। दूसरा, अगर सेल करोगे तो यू कैन प्लान अप टू 354। मैं एक नॉर्मल सा प्लान दिखा देता हूँ। 800 के आसपास की आपकी नॉर्मल ट्रेड सेटअप्स किस हिसाब से इसमें दिखेगी, तो वो उस हिसाब से फिर आपको उसको प्लान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो 800 के आसपास मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव अ सेल सेटअप, सेलिंग अपॉर्चुनिटी समवेयर यहाँ पे मान लो ट्रिगर हुआ है। स्टॉप लॉस टेक्निकली बताना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो फेज़ है ये पोटेंशियल टारगेट आपका यहाँ पर जाएगा। सॉरी 1:2 कहाँ गया वो, 17-18 मार्च का ही रहा। सो मोस्ट प्रॉब्ली पोटेंशियल टारगेट 23,200 तक भी जा सकता है ना। सो लेट्स कीप इट अराउंड 23,150 या 200 भी चलेगा, चलो। सो लेट्स कीप इट दिस वे, दिस इज द पोटेंशियल टारगेट। अब रही बात स्टॉप लॉस की, आई हैव ए वेरी प्रिसाइज स्टॉप लॉस एंड इन फैक्ट आई हैव ए वेरी प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स ऑल्सो। वी कैन सेल इन टू दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। यहाँ पर देखो, अगर तुम इसको नोट कर पा रहे हो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर भी सेल किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये बहुत एक डिसेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये सेल सेटअप्स क्रिएट करता है। अगर इंटरनल बेसिस पर भी देखोगे तो इसमें 5 वेव कंप्लीट हुई। हालांकि मैं ऐसे नहीं देखता इसको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 5 में इस तरीके से देख सकते हो, पर मैं एक्चुअली इसको इस तरीके से देखता हूँ। यहाँ से ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट हुआ है, मतलब इसकी जो बिगिनिंग है ना यहाँ से, तो ये यहाँ से आया है, ये फ्लैग बनाया है और ये मोस्ट प्रॉब्ली अपर साइड पर गया। इसमें से बहुत ईजीली अपन इसको ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये दूसरा अकाउंट है, तो बट आई हैव ए बेटर ऑप्शन टू डू दैट। आई थिंक पुराने वीडियोस में देखो, आई थिंक एक फिप का भी चैप्टर बताया मैंने कि कैसे उसको करते हैं, बट लेट मी शो यू। अगर वो दिख गया तो मैं बताता हूँ उसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं। ओपन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर आई थिंक दिस वाज द डे ना, इट्स वेरी इजी टू लुक इनटू दैट कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो यहाँ पर इस फेस को रखेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन गेट द इन्वर्जन ऑफ दैट लेवल। अब यहाँ पे ये इन्वर्जन देख रहा हूँ, ये इन्वर्जन देख रहा हूँ, 857 मिल गया लेवल। सो 857 पे इसमें सेल सेटअप्स अपन प्लान करेंगे 857 के आसपास। लेट्स से 857, लेट्स मेक इट 850 के आसपास। स्टॉप लॉस भी देखो तुम्हें कितना क्लीन मिलेगा वहाँ पे, 83 का मिल रहा है। सो लेट्स कीप इट अराउंड 90 आई गेस, थोड़ा सा रफ या बफर दे देंगे उसको। विल कीप इट अराउंड 890, दिस विल बी द स्टॉप लॉस। सो टेक्निकली जो ट्रेड सेटअप्स, अगर तुम आई मीन ऐसे बोलते हैं लोग बाकी एलिड वेव ये कर सकती है वो कर सकती है, आपका मार्केट एंड वो सब ठीक है, लेकिन एक बार जब तुम इस कंसेप्ट को समझ जाते हो, जब स्ट्रक्चर तुम्हारा जो मार्केट बिहेवियर है, टेक्निकली ये सब क्या है, ये सब मार्केट का बिहेवियर है। और ये इस तरीके का बिहेवियर है, रेपिटेटिव बिहेवियर है। रेपिटेटिव मतलब कि ये मार्केट रिपीट करता है। तो टोटल मेरे पास लगभग ऐसे 25 पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर है, जिनके बेसिस पर अगर ट्रेड सेटअप्स की बात की जाए तो दिस इज हाउ यू कैन एंटिसिपेट, अगर उस चीज़ों को सीखो और समझोगे तो। अगर नहीं भी सीख समझ रहे हो और अपने ग्रुप के मेंबर भी बनना चाह रहे हो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली, तो फिर आपका ट्रेड सेटअप कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको अपन काट देते हैं, इट्स मेकिंग मी कंफ्यूज्ड। मोस्ट प्रॉब्ली तब आपका ट्रेड सेटअप इस तरीके से देख सकते हैं। सो 1:17, 1:15 की जगह फिर आपको मिलेगा, लेट्स से विल गो टू समवेयर हियर, सो 1:6 के आसपास। स्टॉप लॉस शायद मोस्ट प्रॉब्ली ये डिपेंड करता है उसे किस हिसाब से, बट यहाँ कहीं पर एक गैप दिख रहा है, तो गैप के ऊपर चले जाओगे तुम, तो गैप के ऊपर लगभग यहाँ कहीं पर जा सकते हो। अब यहाँ पे तुम बच गए हो, अपनी किस्मत की बात है, बाकी नहीं तो वो जो लेवल आता है ना वो थोड़ा सा पिक उसको कर सकते हैं, बट ठीक है। एनीवेज, सो आई थिंक ग्रुप में भी रहोगे तो 1:8 के आसपास की ये ट्रेड सेटअप्स पोटेंशियल एंटिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ नोट करो, तो ये जो फेज़ है ना यहाँ पर, ये एक्सपायरी है नेक्स्ट टाइम, तो अगर ये उस हिसाब से प्ले कर गए
तो यहाँ पे 20 गुना आपका प्रीमियम हो जाएगा। 10 रुपये की चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट डे वो खुलेगी 200 रुपये पे, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट डे एक्सपायरी थी, फेड की मीटिंग थी और बहुत सारे अदर फैक्टर थे, मैंने शॉर्ट्स में बताया आपको, राइट। तो वो सब ट्रेड सेटअप्स एंड सिनारियोज लाइक दैट। सो एक वो फेज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा आई थिंक। हालांकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ये देखने और समझने और सीखने में हेल्प होती है, बट फॉर सम रीज़न यूट्यूब के एल्गोरिदम को वो पसंद नहीं है फॉर द लॉन्गर वीडियो। बट एनीवेज आई थिंक लाइव सेशन अपन करेंगे। अच्छा जुड़े रहो चैनल से। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लाइव सेशन फिर से स्टार्ट करने का, बट इट विल टेक टाइम, सो वो टाइम लगेगा। सो बेसिक वगैरह अगर कवर करना है तो टेक्निकली मैं वहाँ पे, देखो इन दी एंड तुम खुद भी जानते हो, आई विल नॉट बी शेयरिंग एवरीथिंग एंड ऑल। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये 25 पैटर्न्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर मेरे 15 साल की मेहनत है, जिस पर मैंने यहाँ पर बुक्स में भी उस चीज़ को पब्लिश कर रखा है, समझ में आया। मैं मार्केट में आकर लाइव आकर तुमको लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है वो बता सकता हूँ, ठीक है। सो यू गेट यू गोइंग टू इट, क्योंकि तुम सोच के देखो ये सब चीज़ें ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती भाई। इन सब चीज़ों से हो क्या सकता है। आई मीन मैं तुम्हें प्योरली उसका प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे बता ही रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू एंड अचीव। इफ़ आई कुड डू इट, एनीबडी कुड डू इट। मेरा कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड है नहीं, राइट। आई एम जस्ट अ नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड था। वहाँ से जो भी सेविंग्स और जो भी पैसा मिलता था वो यहाँ यूज़ करते करते आ गया। सो ये चीज़ें इस तरीके से, तो मेरे पास देखो करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं भी दूसरों की तरह आपको गैम्बलर बना सकता था, बट आई थिंक जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, और मुझे रेफरल इनकम वगैरह में शौक नहीं, तो आई एम नॉट कीपिंग दैट, बट दैट्स हाउ आई प्रोसीड। सो दैट्स आई थिंक द केस हियर। बट चलिए, सो बाकी कोशिश कीजिएगा। आई थिंक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, नहीं तो ये चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा बड़ा हो गया वीडियो तो क्या फेज़ है नेक्स्ट है, मोटिव करेक्शन नेक्स्ट मोटिव। हालांकि हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोटिव ए वेव, बी वेव, सी वेव, एड डाउन वेव, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि अगर तुम स्टूडेंट हो तो मतलब अगर तुम्हें पैटर्न स्ट्रक्चर समझ में आता है, ट्रायंगुलर बना वहाँ पे, तो मोटिव क्या है, ए बी सी डी ई ये बना है। हम सोच रहे थे ये, तो बस स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब कि सॉरी पैटर्न चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद ये डाउन साइड तो वहाँ नहीं है, तो उस दिन का भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या बोलते हैं अपना, क्या तारीख है वो, 19 मार्च। सो निफ्टी 19 मार्च का, सो निफ्टी 19 मार्च का ये केस रहेगा, यहाँ पर देख लो। सो ये मैंने अपडेट किया था वो सेल सेटअप। हालांकि मैं प्रीमियम ग्रुप के हिसाब से चलता हूँ कि इस दिन आपकी ट्रेड सेटअप्स लगी नहीं होगी, या फिर लेट से लगी होगी तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया होगा। सो वैसा कुछ अगर ये 22 में आप प्लान, क्योंकि ये वाला 22 है ना यहाँ पे, सोचो कि अगर यहाँ पे 22 निकाल रहा है अपन यहाँ तक, तो लेट्स से वी आर लूजिंग दैट ट्रेड्स, दैट्स टोटली फाइन। हालांकि इट्स नॉट दैट टफ टू आइडेंटिफाई, जस्ट दी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट तो वीकर साइड पर है ना। अगर देखो मार्केट वीकर साइड पर है और मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर करेक्शन बनेगा, और अगर तुम ज़्यादा स्मार्ट या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करोगे ना। सो यू वुड लुक फॉर अ सेल सेटअप्स एंड यू विल ईजिली वॉच आउट फॉर दैट। बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ यू लूज दैट मनी, यू लूज दैट डे, इट्स फाइन, टोटली फाइन। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अगर तुम इस फेज को देखोगे तो इसके बाद मार्केट ने अपर साइड यहाँ पे निकाला हुआ है। आई थिंक ये आपका 19 मार्च का है, 20 मार्च का और देख लेते हैं। सो 20 मार्च का भी अगर मैं तुम्हें अपडेट दिखाऊं, 20 मार्च ये रहा, 25 पता नहीं 20 मार्च दिख क्यों नहीं रहा भाई, 20 मार्च का होना तो चाहिए, वाई इट्स नॉट देयर फॉर सम ऑड रीज़न। लेट मी जस्ट सी, 20 मार्च, या तो मैं तारीख वहाँ पे कई बार चेंज कर देता हूँ, कोई वो भूल जाता है उसको किस तरीके से अपन को टैकल करना है। 2026 आई थिंक मिस आउट कर रहा हूँ कुछ। ओके 20 मार्च, इसको अपन करते हैं 19 मार्च, और अब मेरे को शायद मिल जाएगा वो, और आई कुडंट कॉपी दैट है। आई मीन ऐसा मत समझो कि वो है नहीं मेरे पास, बस उसका स्नैपशॉट शायद नहीं लिया हुआ मैंने। 22 मार्च कर दिया शायद मैंने, या सो आई थिंक वो ये टाइटल में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट 20 मार्च का स्नैपशॉट है। मैंने 22 मार्च फॉर सम ऑड रीज़न लिख दिया है उसको, अदरवाइज इट्स 20 मार्च, दैट्स फाइन। सो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर इतने क्लीन और ईजी होते हैं कि यहाँ कहीं पर मार्केट तुमको कौन बताएगा। तुम सोच के देखो यहाँ पर, ये सिर्फ मार्केट का बिहेवियर ही तुमको बता सकता है ढंग से। क्या इंटरनल है, 1 2 3 4 5 करेक्टिव स्ट्रक्चर, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। दिस इज़ व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ये फोटो में तुम वही तो देख रहे हो, ये करेक्शन, ये ऊपर गया नीचे गया, हालांकि वो टैग यहाँ हुआ नहीं है और नीचे यहाँ तक आ गया, और एक्स्ट्रा सेल सेटअप्स दिया हुआ है, दैट्स टोटली फाइन। सो एक ये भी ट्रेड सेटअप्स है। सो ईजिली यू कैन एंटिसिपेट दिस बाई एंड दिस सेल ऑल्सो, दैट्स टोटली फाइन। बट मान के चल रहे हैं कि ब्रेक इवन डे है ये, इट्स अ ब्रेक इवन डे।
Anyway, so this is how the top 1% think of the market. This is how we plan our trade setups. प्योर टेक्निकल एनालिसिस, अगर तुमको सिर्फ प्योर मतलब कि जिसमें कोई इंटरफेयर ना हो, यहाँ पे तुमको RSI का मोमेंटम दिख रहा है, सुपर ट्रेंड दिख रहा है, मूविंग एवरेज दिख रहा है ना, मार्केट है और पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस तरह की ट्रेड सेटअप्स कर सकते हो। अब तुम्हारे पास चॉइस है कि इस तरीके की तुम्हें ट्रेड सेटअप्स करनी है, प्लान करनी है। ये सब कंसेप्ट या तो तुम्हें सीखना है, अपने ग्रुप का पार्ट बनना है, या फिर तुम्हें अपनी रेगुलर जो ट्रेड तुम कर रहे हो, जो भी तुम करते हो, या फिर जो रेगुलर एलिड वेव भी कर रहे हो। बहुत सारे एलिड वेव, एक्चुअली मेरा ये कंसेप्ट देख के लोग सोचते हैं कि मैं एलिड वेव सीख जाऊंगा, तो वो एग्जैक्टली अगर तुम मुझे रेप्लिकेट करना चाहते हो, मेरी जो चीज़ें हैं वो समझना चाहते हो, वो तुम्हें नॉर्मल एलिड वेव में भी नहीं मिलेंगी, वो उल्टा इनफैक्ट तुम्हें कन्फ्यूज ही करेंगे। दैट्स फॉर श्योर, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो दैट्स आई थिंक द प्रिसाइज आंसर टू दैट। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मार्केट में सक्सीड होना है, अगर मार्केट में आपको जो बोलते हैं अपना करियर बनाना है, राइट, आप किसी भी एज ग्रुप के हो या फिर आपके लॉसेस आपको रिकवर करने हैं, प्रॉफिट्स को बड़े करने हैं, इट्स वेरी सिंपल। या तो खुद से सीख कर करोगे तो ढंग से सीखो एंड राइट डायरेक्शन में सीखो, माइंडसेट अपना बनाओ, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी डेवलप करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये करता रहूँगा मैं हेल्प आपकी। या फिर अपने प्रीमियम ग्रुप का तुम पार्ट बन सकते हो, जहाँ पर तुम अपनी ट्रेड सेटअप बेस्ड ऑन द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हो। द चॉइस इज़ योर्स। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ देव साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।